तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप स्कूटर या बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अभी एक ऐसी पॉलिसी अप्रूव की है जो आने वाले सालों में डिसाइड कर कल कि आप पेट्रोल व्हीकल खरीद भी सकते हो या नहीं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 की, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। इस वीडियो में लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये पॉलिसी क्या कहती है, कितना पैसा मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट डेडलाइन क्या है जिसके बाद पेट्रोल व्हीकल रजिस्टर ही नहीं होगी। तो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। दिल्ली की पिछली ईवी पॉलिसी 31 दिसंबर 2025 को एक्सपायर हो गई थी और दिल्ली में पॉल्यूशन का जो सीन है वो किसी से छुपा नहीं है। विंटर्स में AQI इतना खराब हो जाता है कि स्कूल तक बंद करने पड़ते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट, दिल्ली के टोटल रजिस्टर व्हीकल में 67% सिर्फ 2 व्हीलर है। मतलब अगर 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक हो जाए तो पोल्यूशन में बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। इसी वजह से नए CM रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट ने एक नया ज़्यादा एग्रेसिव प्लान बनाया है, जिसे ईवी पॉलिसी 2026 का नाम दिया गया है, जो मार्च 2030 तक वैलिड रहेगी। अब बात करते हैं नंबर्स की। दिल्ली गवर्नमेंट ने अगले 4 सालों में 7,000 करोड़ से ज़्यादा अलोकेट किया है इस ट्रांजिशन के लिए, जिसका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। 1,500 करोड़ से ज़्यादा परचेस इंसेंटिव्स के लिए, मतलब आप जब नया EV खरीदोगे। 1,500 करोड़ से ज़्यादा स्क्रैपेज इंसेंटिव्स, मतलब पुराना पेट्रोल व्हीकल स्क्रैप करने पर पैसे। 1,000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। 3,000 करोड़ से ज़्यादा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ी एग्जेम्पशन के थ्रू। अब 2 व्हीलर वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, परचेस सब्सिडरी 30,000 तक हो सकती है बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये सब्सिडी सिर्फ उन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर मिलेगी जिनकी एक्स फैक्ट्री प्राइस 2.75 लाख से कम होगी। मतलब गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है, हम प्रीमियम EVs को सब्सिडाइज नहीं करेंगे, हम मिडिल क्लास कम्यूट को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अपना पुराना व्हीकल स्क्रैप करते हो, 2 व्हीलर के लिए 10,000, ऑटो रिक्शा के लिए 25,000, प्राइवेट कार के लिए पूरा 1 लाख और लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए 50,000। ये सब पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, कोई मिडिल मैन नहीं। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, टाइमलाइन। ये पॉलिसी एक फेस अप्रोच फॉलो करती है, मतलब अलग अलग व्हीकल कैटेगरी के लिए अलग अलग डेडलाइन है। सबसे पहला डेडलाइन है ऑटो रिक्शा और छोटे कमर्शियल गुड्स व्हीकल का। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक गुड कैरिंग 3 व्हीलर्स के नए रजिस्टर हो सकते हैं। पेट्रोल या CNG ऑटो अब नया रजिस्टर नहीं होगा। और फिर आता है सबसे बड़ा डेडलाइन, 2 व्हीलर्स। 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ही रजिस्टर हो सकते हैं। तो सोचो, दिल्ली के 67% व्हीकल 2 व्हीलर हैं और इन सबको अब इलेक्ट्रिक रूट लेना ही पड़ेगा अगर नया व्हीकल चाहिए तो। और एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन, फर्स्ट 1,000 मीडियम साइज इलेक्ट्रिक ट्रक जो ये पॉलिसी के नोटिफिकेशन के 3 महीने के अंदर खरीदे जाएंगे, उन्हें दिल्ली की नो एंट्री रेस्ट्रिक्शन से 10 साल की एग्जाम्पशन मिलेगी। ये लॉजिस्टिक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जल्दी स्विच करने के लिए। ये पॉलिसी सिर्फ प्राइवेट व्हीकल तक लिमिटेड नहीं है, स्कूल को भी अपनी बस फ्लीट इलेक्ट्रीफाई करनी होगी। 2 सालों में 10%, 3 सालों में 20% और मार्च 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक बस होनी चाहिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट ने 30,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करने का टारगेट रखा है इस पॉलिसी पीरियड में। और इंडस्ट्री के लिए इसका क्या मतलब होगा, तो क्रिसिल की एक इम्पैक्ट असेसमेंट के अकॉर्डिंग इस पॉलिसी की वजह से FY 29 तक EV का शायद दिल्ली के 2 व्हीलर सेल्स में 21 से लेके 23% तक हो सकता है, जबकि बिना इस पॉलिसी के सिर्फ 18 to 20% होता। और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का ये मूव दूसरे स्टेट को भी सिमिलर मैंडेट अपनाने के लिए इनकरेज कर सकता है। मतलब ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं,
पूरा इंडिया इससे अफेक्ट हो सकता है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? अगर अगर आप अभी नया टू व्हीलर स्कूटर खरीदना चाहते हो और आपका बजट 2.25 लाख से कम है, तो इलेक्ट्रिक लेना फाइनेंशियली बहुत सेंसिबल बनता है, 30,000 तक की डायरेक्ट सब्सिडी के साथ। और अगर आपके पास पुराना पेट्रोल व्हीकल है जो आप स्क्रैप करने का सोच रहे हो, तो स्क्रैपेज इंसेंटिव का फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर आप ऑटो रिक्शा चलाते हो या कमर्शियल गुड्स व्हीकल यूज़ करते हो, तो 2027 की डेडलाइन को ध्यान में रखना ज़रूरी है। नया व्हीकल लेना है तो इलेक्ट्रिक ही ऑप्शन होगा। तो ओवरऑल दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 एक बहुत एम्बिशियस रोड मैप है। सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं, बल्कि हार्ड डेडलाइन भी है जो फोर्स करेंगे ट्रांजिशन को। सवाल ये है कि दिल्ली का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी सप्लाई चेन इतनी जल्दी स्केल कर पाएंगे इन डेडलाइन को मैच करने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले महीनों में देखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही पॉलिसी ब्रेकडाउन रेगुलरली लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।